का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं और स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारे फैन फिक्शन मैंने खुद ने लिखे हैं, जिन्हें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ बहुत मेहनत करके। तो आपको अगर ये फैन फिक्शन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एडवांस में आपको 2 वार्निंग दे देती हूँ। पहला वार्निंग कि इसमें बहुत ज़्यादा सैड पार्ट है ये, और दूसरा वार्निंग कि ये थोड़ा लंबा भी है। तो आज थोड़ा सा लंबा पार्ट रहेगा। क्या करूँ, मैं बीच में रोकने की सोच भी रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं कहाँ रोकूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में रोक देती तो ये पूरे का पूरी स्टोरी का जो एक तरीके से इंटरेस्ट था वो ब्रेक हो रहा था। तो क्यों ना एक लॉन्ग पार्ट ही बना देती हूँ। यही सोच के आज मैंने एक लॉन्ग पार्ट बनाया। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ ने गुस्से में वो सारा का सारा जो भी एक तरह से लिक्विड था वो वांगजी की टी में मिला दिया था, जिसे वांगजी ने एक बार में पी लिया। अभी तो वांगजी को कुछ एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इस टी का शायद असर शुरू नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलसी होती है। वो वापस जब जेंटल हाउस आता है तो उसे ये भी पता चलता है कि विंग वापस जिनशी शिफ्ट हो गया है, जो अब वो जिनशी में ही रहेगा। ये फैसला वांगजी और विंग ने मिलकर किया है। वही मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा शॉक थी इस डिसीजन पे। अब वो गुस्से में मैडम लैन जब वहाँ पहुँचती हैं तो मिंग्याओ और मैडम मिंग भी मैडम लैन के पास है, जहाँ मिंग्याओ अब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो नीचे बैठ के रो रो के नाटक कर रहा है और बार बार बोला है, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सपना टूट गया। अब कभी भी वांगजी मुझे नहीं मिल पाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। देखा आपने आंटी, अब वो वी वुशान जीत गया आपसे और मुझसे। वो विभूषण जीत गया एक टाइम पे, जैसे उसकी मदर ने आपको हरा दिया था, आज उसने मुझे हरा दिया। अब मैं क्या करूँगा मदर, ये बोल के वो अपनी मदर के गले लग के रोने लगता है। पहले से ही गुस्से में भरी हुई मैडम लैन, और जब विभूषण जीत गया उसकी मदर की तरह वो भी जीत गया, ये सुनती हैं तो वो भी गुस्से में पागल हो जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं होगा मिंग्याओ, चाहे उसने वांगजी को माफ़ कर दो, लेकिन मैं उस इंसान को खुश नहीं रहने दूंगी। उसने तुम्हारी लाइफ से खुशियाँ छीनी हैं, मेरी लाइफ से खुशियाँ छीनी थी उसकी मदर ने। उस चीज़ की सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। तुम अभी के अभी शुयांग को यहाँ बुलाओ। पर इस बात पे मिंग्याओ थोड़ा शॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है, पर उससे क्या होगा? वही होगा जो हम चाहते हैं। क्या होगा अगर वांगजी खुद अपनी आंखों के सामने अपने ओमेगा को किसी और अल्फा के साथ देखेगा? वो खुद पहले तुमने देखा था ना, कैसे जब जिंगलिंग और विंग को एक साथ देखा था तो कितना गुस्सा हो गया था। उसी चीज़ को अब हम दोबारा करेंगे, और अब हमारे पास मौका भी है और समय भी है। अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो सब कुछ लेट हो जाएगा। मैं उस वुशान को यहाँ और वांगजी के साथ नहीं देख सकती। उसने मेरे बेटे को मार करके मुझे खुलेआम चुनौती दी है। उसने खुलेआम मुझे ललकारा है, तो मुझे उसे उसकी औकात दिखानी है। जल्द से जल्द शुयांग को यहाँ बुलाओ। इस बात पे मिंग्याओ भी तुरंत शुयांग को संदेश भेज देता है। ये इन दोनों ने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब कुछ सोचा है, कुछ बहुत बड़ा सोचा है, जो कहीं ना कहीं विंग और वांगजी के रिश्ते को अब पूरी तरह से बर्बाद करने के निशान पर ले आएगा। वहीं वांगजी अपने काम में बिजी, इसी उम्मीद से कि आज शाम को वो फिर से अपने प्यारे से ओमेगा के साथ रहेगा। वो यही सोच के अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से उसके बहुत सारे पेंडिंग काम थे जब वो विंग के साथ बिजी था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी बड़े प्यार से अपनी जिंशी को सजा रहा था। अपनी आए हुए उन ट्रॉफीज़ को जिसे वो गुस्से में ले गया था, उन्हें वापस लेके आया है। इन्हीं ट्रॉफी के कारण ही वो वहाँ गया था। इन्हीं ट्रॉफीज़ को वो शेल पे लगा रहा था, जब अचानक से वो किसी की डोर स्टेप सुनता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जिंशी में आज शुयांग था। जिंशी में कोई इंसान ऐसे ही नहीं आ सकता, कोई और अल्फा तो बिल्कुल भी नहीं, पर वो यहाँ आया है। इसी कारण विंग उससे तुरंत पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे जिंशी में कैसे आए? क्या यहाँ पे अभी लैंडसेक लीडर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। वो यही बोल के शुयांग को जाने के लिए बोलता है।
लेकिन शुयांग तो अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल लेके तुरंत विंग के पास आने लगता है, जिससे विंग काफी शॉक हो जाता है। अब शुयांग बिल्कुल उसके पास जब आ रहा है तो विंग गुस्से में अपनी शिबिया निकाल के उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। गुस्से में शुयांग को दोबारा से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन शुयांग की आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। शुयांग अब मौके का फायदा उठा के अपनी पॉकेट से एक पाउडर निकाल के हवा में फेंकता है, जिससे विंग अचानक से बेहोशी में आने लगता है। लेकिन बेहोशी में आने के बावजूद वो शुयांग को अपने पास नहीं आने दे रहा, जोर जोर से उसे अपने आप से धक्का दे रहा। लेकिन शुयांग जैसे विंग की कमजोरी का फायदा उठा के अब उसे एकदम से फ्लोर पे पिन कर देता है और धीरे से विंग के फेस के पास आके कहता है, सचमुच में तुम इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। देखो ना तुम्हारी ये ब्यूटीफुल नोज, ये आमंड शेप आइज, ये लिप्स और ये मोल मुझे रात भर सोने नहीं देता। आज मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, वो भी तुम्हारे ही हस्बैंड के घर में, यानी तुम्हारी ही जिंशी में। कितना मज़ा आएगा ना। ये बोलने के बाद इससे पहले वो आगे बढ़ के कुछ कर पाता, विंग के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे शुयांग दूर जाके गिरता है। शुयांग इस चीज़ का समझ नहीं पाया, ये क्या हुआ। क्या वो विंग को टच करे उससे पहले ही ये सब क्या हुआ। अचानक से शुयांग जब दोबारा विंग के पास आने की कोशिश करता है, बेहोशी में भी विंग उसके पास नहीं आ पा रहा है, यानी विंग की बेहोशी में भी वो विंग के पास नहीं जा पा रहा है। जैसे ही वो विंग के पास आने की कोशिश करता है तो कुछ अजीब सी फोर्स उसे विंग से दूर धकेल देती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार शुयांग ट्राई करता है, लेकिन बार बार वो विंग को टच ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो विंग के हाथ पैर टच कर पा रहा है, लेकिन विंग के जैसे ही वो इनएप्रोप्रिएट वे में टच करने की कोशिश करता है, अचानक से ये फोर्स उसे बिल्कुल बुरी तरह से उस विंग से दूर धक्का दे देती है, जिससे विंग को शुयांग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुयांग अब हार के तुरंत मिंग्याओ के पास खबर पहुंचता है। मिंग्याओ और मैडम लैन जब आती हैं तो देखती है विंग बिल्कुल बेहोश फ्लोर पे पड़ा हुआ है और शुयांग एक साइड कोने में है, जिसकी हालत बेहाल हो गई है। उसको अजीब चेहरे पे पसीना पसीना है और घबराया हुआ है। अब मैडम लैन गुस्से बोलते, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना तुम्हें जो करना है वो करो इस ओमेगा के साथ, पर अभी तक तुमने इसे ऐसे क्यों रखा है और हमें यहाँ क्यों बुला रहे हो? मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा जिंशी में आए तो तुम दोनों बेड पे हो, एक कुछ करते हुए दिखे हो, जिससे मेरा बेटा गुस्से में से तुरंत अपनी लाइफ और इस घर प्लान से बाहर निकाल दे। पर तुम ये क्या कर रहे हो? अब बेचारा शुयांग जो करना तो यही चाह रहा था, लेकिन कोई है जो उसे करने नहीं दे रहा, इसलिए एकदम से बोलता, ये मैं ओमेगा ये कुछ स्पेशल है, मैं इसे टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। देखो जब भी मैं इसके पास आने की कोशिश करता हूँ कोई चीज़ है जो मुझे फोर्स इसे दूर फेंक देती है। क्या? एकदम से मैडम लैन और मिंग्याओ एक साथ बोलते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं, किसी के जिंशी में पास आने की आवाज़ें। इस चीज़ से मैडम लैन और मिंग्याओ काफ़ी शॉक हो जाते हैं। क्या वांग जी आ गया? लेकिन उनका प्लान तो ये नहीं था, इसलिए मैडम लैन और मिंग्याओ विंग को खुद उठा के बेड पे धक्का दे देते हैं। मैडम लैन खुद अपने हाथों से विंग के कपड़े रिमूव करती हैं। ये अब विंग के अबव बॉडी पूरी तरह से न्यूड है, जिसे वो ब्लैंकेट से कवर करते हैं और मिंग्याओ शुयांग भी विंग के पास ऐसे ही न्यूड होकर लेट जाता है, लेकिन उसे टच बिल्कुल नहीं कर पाता। जब एकदम से जिंशी का गेट खुलता है तो ऐसा रिएक्ट करती हैं मैडम लैन और मिंग्याओ जैसे उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा हो। चीख चीख के मैडम लैन कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो शुयांग? तुमने ये क्या किया? वही मिंग्याओ भी एकदम से विंग को हिलाते हुए उठाने लगता है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने हस्बैंड के रूम में ये क्या कर रहे हो? ये तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक से वांग जी ये नज़ारा देख के शौक स्टेज में खड़ा होता है। उसे देख रहा है कि मिंग्याओ घुटनों के बल मैडम लैन के आगे बैठा हुआ है और उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है। वहीं विंग थोड़ा सा अपना होश में आँख खोल के शॉकिंगली सबको देख रहा है, क्योंकि मिंग्याओ ने उसे जोर जोर से हिला हिला के खड़ा कर दिया। इन शॉर्ट जैसे ही वांग जी के आने की हो गया तो दोबारा से एक तरीके से वो स्प्रे दोबारा से विंग पे डाल दिया है। पहले भी वो एक ब्लैक स्पेल था और अभी एक ब्लैक स्पेल है, जिसे विंग एकदम से होश में आ गया। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं हैं, उसके वो वांग जी के बेड पे हैं, लेकिन सामने वांग जी खड़ा हुआ है और मिंग्याओ शुयांग घुटनों के बल मैडम लैन के आगे बैठ खड़ा हुआ है। वांग जी कुछ समझ पाता तुरंत उससे पहले ही धड़ाम करके विंग के फेस पे मिंग्याओ एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है, तुम कितने ज़्यादा बेशरम ओमेगा हो। तुम्हारी हीट का अभी अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करने के बाद तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई कि तुम अपने आशिक को यहाँ बुला लिया। मैंने तुम दोनों को पहले कई बार पकड़ा है,
लेकिन आज आज अपनी आंखों से देखा तुम दोनों ने क्या किया। हे भगवान, ये सब देखने से पहले कहीं कुछ हमें ही हो जाता। ये बोल के मिंग्याओ नाटक करना शुरू कर देता है। इस चीज़ से वांग जी पूरा शौक है। वहीं मैडम लैन गुस्से में मिंग्याओ को मारते बोलती है, यानी वो नाटक में मार दिया उसे, कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे क्लैन को मेरे क्लैन ने छत दी और तुमने ये सब किया। अमिंगा रोते हुए वो शुयांग रोते हुए नाटक करते हुए बोलने लगता है, मैंने ये नहीं किया, वो तो इस व्यूशान ने मुझे फंसाया, इसने मुझे अपनी पास बुलाया और इसने ही मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। इसकी टेम्पटिंग बॉडी देख के मैं फिसल गया, लेकिन मुझे फंसाया इसी ने था। अब मिंग्याओ से पूछ लो, यही हमेशा मुझ पे डोरे डालता था। अब मिंग्याओ भी शुयांग का साथ देते हुए बोलता है, हाँ मैंने कई बार देखा है क्लासेस में तुम ये इस व्यूशान को शुयांग को गलत इशारे करते हुए देख के। वही विंग जो अभी आधा होश में है आधा बेहोशी में, वो अपनी जगह से उठ के एकदम से वांग जी की अपने कपड़े पहनते हुए दौड़ते हुए वांग जी के पास जाना चाहता है। उसे बोलना चाहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे कुछ याद नहीं है। उसे याद है कि शुयांग उसके नीचे में आया था और उसे वो बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, वो कैसे बेड पे आया, उसके बॉडी पे कपड़े नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है, उसे सचमुच में कुछ याद नहीं है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन वांग जी उसके अंदर तो अजीब सा ही है, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई हैं, उसका दिल जैसे टुकड़ों में बट चुका है। उसका विंग ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ, वो यही बातें सोच रहा है। और वो गुस्से में विंग उसके पास आता या उससे कुछ बोलता, उससे पहले ही धड़ाम करके विंग के गाल पे एक स्लैप टकता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया। अचानक से ये सुन के विंग घबरा जाता है। विंग अब दूर अपने घुटनों पे बैठ के बोले, लंजा लंजा मेरा यकीन करो, मुझे कुछ याद नहीं। लंजा मैं सच बोल रहा हूँ। लंजा ये मेरे हमारे जिंशी में आया था, मैंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं इसे बाहर निकाला था। लंजा मुझे लग रहा है कि शुयांग ने कुछ गलत किया। लंजा मुझ पर ट्रस्ट करो। इस बात पे वांग जी आज विंग के बालों को कस के पकड़ के उसे फोर्सफुली खड़ा करता है और खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। ये नज़ारा देख के पीछे से मैडम लैन और मिंग्याओ भी उनका पीछा करने लगते हैं। और वांग जी विंग को ऐसे ही फोर्सफुली बालों से पकड़ के खींचते हुए लैन क्लाइन के मेन हॉल में लाता है और गुस्से में वहाँ फेंक देता है। अब चीख के बोलता है, वी वुशियान, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, कितना अपना माना, और तुमने क्या किया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम इस तरीके से कर सकते हो, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। पहले जिंगलिंग जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था तुमसे चुपचाप से मिलते हुए, और अब ये सब किया तुमने। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिर सकते हो। वांग जी गुस्से में चीखते हुए बोलता है। विंग दोबारा से बोलता है, लंजा तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस समय भी गलत नहीं था और आज भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा ओमेगा हूँ। लंजा मेरी बात सुनो। बेचारा विंग कहे जा रहा है, लेकिन अब सब उसके अगेंस्ट है, पूरा सब कुछ उसके खिलाफ है। कोई भी चीज़ बिल्कुल भी विंग के सपोर्ट में नहीं है, ना ही हालात, ना ही लोग, और लोगों के उसके ऊपर उठने वाली वो नजरें भी सब हैं। लैन कुरैन वहाँ पहुँचते हैं तो मैडम ने चीख के रो के सबके सामने नाटक करके विंग की बातें बताने लगती है कि विंग कितना करेक्टरलेस है, आज उसे किस तरीके से शुयांग के साथ इन लोगों ने पकड़ा। वहीं लैन कुरैन भी शौक है। जिंगी और शिजोई भी वहाँ पहुँचते हैं। जब जिंगलिंग के बारे में बार बार नाम आ रहा है तो शिजोई भी शौक है, लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि इस समय सिचुएशन कुछ और है। शुयांग वाली सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मतलब जिंगी को भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब लोग खड़े हुए सब देख रहे हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि विंग ऐसा कर सकता है। वो तो भी खुशी और एक्साइटमेंट में मतलब जिंशी जाने के लिए खुश हो रहा था। अचानक से ये सब कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है। वहीं वांग जी अब पूरी तरह से गुस्सा हो चुका है। वो पहले विंग को धक्का देके वहाँ विंग की कोई बात सुनी नहीं रहा है। वो विंग की बातों के अलावा उसका ध्यान तो शुयांग पे है। वो गुस्से में अब शुयांग को मारना शुरू कर देता है। विंग को तो वो हाथ नहीं लगाता, लेकिन शुयांग को वो बहुत पीट रहा है, जिसे बार बार मिंग्याओ और मैडम लैन रोकते हुए बोलती है, इसे क्यों मार रहे हो, गलती तो तुम्हारे ओमेगा की है, इसी ने तो इसे फंसाया है। शुयांग ऐसा नहीं है, हम तो शुयांग को कितने साल से जानते हैं, लेकिन विंग को तो तुमने खुद देखा है छुप छुप के दूसरे अल्फा से मिलते हुए, यही कैरेक्टरलेस है, इस तरीके की बातें करे। वहीं कुरैन भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो साथ भी दें तो कैसे दें। अगर मैडम ने और मिंग्याओ ने इसे सचमुच में वहाँ पकड़ा है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है।
इन शॉर्ट सब लोग विंग के खिलाफ है। वहीं वांग जी अब बहुत गुस्से में आ जाता है। जब विंग तो उसके पास आ रहा है तो उसे धक्का देता है और चीख के बोलता है, मैं तुम्हें अब एक मिनट भी अपनी नज़रों के आगे नहीं देखना चाहता। मैं आज सबके बीच में अनाउंस करता हूँ कि तुम मेरे ओमेगा नहीं हो। लांग वांग जी, लैंड सेक्ट लीडर लान वांग जी आज पूरे क्लैन के सामने ये डिक्लेयर करता है कि वो ओमेगा वी वुशान को रिजेक्ट करता है। तुम मेरे मेट नहीं हो, अब तुम एक रिजेक्टेड ओमेगा हो और मेरे क्लैन के बिल्कुल लायक नहीं हो। इसी समय इसे धक्के मार के मेरे क्लैन से बाहर निकाल दो। वांग जी गुस्से में विंग को निकालने के लिए बोलता है। विंग ये चीज़ सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। क्या क्या उसने अभी क्या सुना? क्या वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया? क्या वांग जी ने उसे अपना ओमेगा बनाने से मना कर दिया? अब ये बात सुनने के बाद विंग अपने घुटनों पे बैठ गया है, लेकिन मैडम लैन और मिंग्याओ के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई है। मैडम लैन और मिंग्याओ तो जैसे जीत गए, जैसे एक दिन में उन्होंने प्रूव कर दिया वी वुशान को कि वो किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक वो अपने गुस्से और नफरत में एक इंसान को, एक मासूम इंसान को, एक इनोसेंट सोल की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने गुस्से में विंग को बाहर निकलने की जैसी ही बात सुनी तो वो मन में खुश हो जाते हैं। वहीं मैडम लैन मौके का फ़ायदा उठाते ही तुरंत बोलती हैं कि इस विभूषण को तुरंत लैंड क्लैन से बाहर धक्के मार के फेंक दिया जाए। विंग को जबरदस्ती खींच के वहाँ से ले जाया जा रहा है, पर विंग कुछ नहीं बोल रहा। वो एक बुद्ध बन गया है। अब उसकी वो आंसू, उसकी वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की बात कहीं रुक गई है, जैसे उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। कितना ब्यूटीफुल था ना ये 8 दिन जो उसने अपने लंजा के साथ बिताए थे। सब कुछ तो क्लियर हो गया था ना। उसने लंजा को अपनी और जिंगलिंग के बारे में भी सब कुछ बता दिया था ना, और लंजा सब समझ भी गया था। लेकिन आज फिर से जिंगलिंग की बात पे उसके कैरेक्टर को उठाया लंजा ने। उसकी बात उसे मौका भी नहीं दिया कुछ एक्सप्लेन करने का और रिजेक्ट कर दिया। क्या एक बार सफाई का मौका नहीं दिया जा सकता था? सही से सब कुछ जांचा नहीं जाता? क्या एक बार सही से पता नहीं लगाया जाता कि सचमुच में शुयांग ने ही उसे बुलाया था या कुछ और था? क्योंकि एक बार तो एक गुनहगार को, एक खूनी को भी चांस दिया जाता है सफाई रखने का, सब कुछ एक्सप्लेन करने का, सबूत इकट्ठा करने का। तो यहाँ तो एक वी वुशान को ऐसे क्यों किया गया? विंग ये बात सोचकर कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता है। उसे बाहर धक्के मार के लैंड क्लैन से बाहर धक्का दे दिया जाता है। शुयांग को भी पनिशमेंट देने की बात की जाती है, जिसे मैडम लैन और मिंग्याओ अपनी बातों में करके उसके 10 कोड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। वांग जी के सामने शुयांग को 10 कोड़े मारे जाते हैं, जो शुयांग ने मान भी लिया था कि वो ले लेगा क्योंकि उसकी गलती है। वहीं जैसे ही शुयांग वहाँ निकलता है यही सोच के कि वो विंग को वहाँ से अपने साथ अपने क्लैन ले जाएगा, तो वो देख के शॉक हो जाता है। विंग वहाँ नहीं है। शुयांग विंग को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे विंग नहीं मिलता। उसके बाद वो विंग को ढूंढता ही नहीं, क्योंकि उसे वो बात याद आ जाती है कि वो विंग को टच कर ही नहीं सकता है। हाँ, अगर उसने विंग को टच करने की कोशिश की तो किस तरीके से वो दूर जाके गिरता है, उस बात को याद करके वो विंग को ढूंढता भी नहीं, यही सोच के कि जब वो विंग को टच नहीं कर सकता, विंग के साथ कुछ कर नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा विंग को ढूंढ के। वो यही सोच के वहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर विंग को ना पाने का जो गुस्सा था, और मैडम लैन के और मिंग्याओ के साथ मिलकर जो उसने करा था, वो भी एक कारण था कि वो विंग को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता है। वहीं विंग अपने बेहाल हाल में वहाँ से निकल जाता है। उसके दिमाग में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। उसके अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो जिन क्लैन नहीं जाना चाहता। जो अभी उसके ऊपर क्वेश्चन उठे हैं उसके और जिंगलिंग के रिश्ते को लेके, वो उन बातों को सच साबित नहीं करना चाहता, इसलिए वो बस ऐसे ही अंधेरे में चले जा रहा है। उसके माथे से उस फोरहेड रिबन को भी वांग जी ने खींच के तोड़ दिया था जब उसने उसे रिजेक्ट किया था। उस सिचुएशन को, उस टाइम को वांग जी को याद करते हुए विंग को याद आ रहा है सर पे लगी हुई ये हल्की सी चोट, जब वांग जी ने गुस्से में वो फोरहेड रिबन छीन के उसे रिजेक्ट किया था। वो सिचुएशन याद करके उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये प्यारा सा मासूम सा 18 साल का ओमेगा आज रिजेक्टेड ओमेगा बन गया। क्या गलती थी इसकी? वो तो वांग जी से इतना प्यार करता था, और उसका लंजा जो एक समय उस पर इतना प्यार करता था, आज वो एकदम नया लंजा कैसे था? ये वो लंजा क्यों नहीं था? वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो बस रोते हुए चलते जा रहा है। चलते चलते विंग कब जिनशी और इन सब से दूर एक पहाड़ में चला गया उसे पता नहीं चलता। कई दिन तक वो इसी तरीके से नंगे पैर भूखा प्यासा चले जा रहा है।
और आगे जाके वो ईलिंग शहर नाम के एक जगह पे भड़ाम करके बेहोश होके गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे एक और बड़ा शॉक लगता है, और जब वो देखता है कि वो इस समय एक ब्रॉथल में है। हाँ, विंग को उस बेहोशी की हालत में किसी अच्छे इंसान ने नहीं बल्कि कुछ गलत अल्फाओं पे नज़र पड़ गई थी। विंग की ब्यूटी, विंग की खूबसूरती को देख के वो अल्फा बिगड़ गए और उन्होंने विंग के साथ इसी स्टेज में कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन बाद में जैसे पहले शुयांग विंग को टच नहीं कर पा रहा था, वो अल्फा भी विंग को टच नहीं कर पाए। बार बार एक फोर्स उसे विंग से दूर धकेल देती थी, जिससे उन अल्फा को फ्रस्ट्रेशन हुई। लेकिन उन अल्फा के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि अगर वो इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते तो क्यों ना इसे बेच दे। इसीलिए उन अल्फा ने विंग को वैनक्लैन के एक ब्रोथल में बेच दिया। हाँ, ये दोनों अल्फा विंग को उस ब्रोथल में बेचकर आ गए, जिसे अब ब्रोथल में विंग की आँख खुली। जब विंग की आँख खुली तो उसने देखा कि ये जगह बहुत अजीब सी है। वो चारों तरफ अजीब सी स्मेल आ रही है। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है जो एक ओमेगा ही है। ऊपर से लेके नीचे तक इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें देखकर इसकी बॉडी का एक एक पार्ट दिख सकता है। इतना ट्रांसपेरेंट हार्मफुल कि इस लड़की के निपल्स भी क्लियरली विजिबल हैं। विंग को एकदम से अपनी नज़र हटा दी, जिसे देख के उस लड़की के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ गई। ये कोई और नहीं बल्कि इस ब्रोथल की ओनर वांग जिंगयाओ है, जो वैन चाओ की स्पेशल एक तरह से उसकी पावर में आना या उसकी छतों छाया में रहती है। इसके ब्रोथल में बड़े बड़े वैन क्लैन के एक तरह से सोल्जर और कल्टीवेटर आते हैं। वांग जिंगयाओ जब देखती है विंग उसे इस कपड़े में देख के मुँह उधर करके बात कर चुका है, तो उसके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आके बोलती है, ओहो, तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। मुझे इन कपड़ों में देखकर तुम्हारी ये हालत होगी, जब खुद ऐसे कपड़े पहनोगे तो कैसे कर होगा। तुम अब इस स्पेशल ब्रोथल के एक स्पेशल ओमेगा बनने वाले हो। तुम्हारी ब्यूटी तो सचमुच में बहुत कमाल है। इसी कारण मैंने इस ब्रोथल का सबसे महंगा प्राइस तुम्हें ही दिया है। तुम इस ब्रोथल में आए हुए सारे ओमेगास में सबसे ज़्यादा महंगे ओमेगा हो। इस बात से विंग की आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती है। ब्रोथल? वो इस ब्रोथल में कैसे पहुंचा? विंग गुस्से में अब इधर उधर अपनी सेबियान को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे याद आता है कि उसकी सेबियान तो उसके साथ है ही नहीं। जब उसे वैनक्लैन से धक्के मार के निकाल दिया था तब भी उसकी सेबियान उसके पास नहीं थी। उसे तो मौका भी नहीं मिला उसकी सेबियान को या उसके कुछ सामान को देने का। उसे तो ऐसे ही उसे धक्के दे के निकाल दिया गया था। इसलिए विंग अब थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उस लेडी को तरफ देखता है और बोलता है, मैं इस ब्रोथल में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को बोलने के बाद विंग थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि सडनली उसके पैरों में एक अजीब सी चेन बंधी हुई दिखती है। विंग उस बेड से उठ के थोड़ी दूर ही जा पाया जब उसने ये नोटिस किया कि उसके पैर में ये चेन है। अब वांग जिंगयाओ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करती और वो आगे आके विंग के गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब देके यहाँ से बाहर जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ अब इसी ब्रोथल में ऐसे ही रहने वाली है। तुम यहीं रहोगे और मेरे जो पैसे मैंने तुम पे वेस्ट किए हैं या ये कहे खर्चा किए हैं, वो पैसे वसूल करोगे। आज स्पेशली तुम्हें रेडी कराने को बोला गया है। सबसे पहले तैयार हो और अपने पहले क्लाइंट के लिए रेडी होके तैयार रहो। ये बोलने के बाद अचानक से वांग जिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद विंग बहुत ज़ोर से अपने आप को उस चेन से हटाने की कोशिश करता है। काफ़ी ज़ोर से वो ही कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तभी एक पर्सन उस रूम में एंट्री करता है जो बहुत कमज़ोर सा मासूम सा ओमेगा है। वो विंग की तरह ही शायद 17-18 साल का ओमेगा है। उसकी हाइट भी विंग के जैसी ही है, इवन उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक विंग के जैसी है। बस अंतर है तो चेहरे का, क्योंकि विंग का चेहरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उस ओमेगा का चेहरा एक नॉर्मल जैसा है। वो जब विंग के पास आता है और प्यार से विंग के सामने वो ट्रे रखते हुए बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं है, इस चेन को तुम नहीं तोड़ सकते। ये स्पेशल चेन है जो खासकर इस ब्रोथल के लिए खुद वैन चाओ ने डिज़ाइन करवाई है।
ये ब्रॉथल में हर चीज़ वैन क्लाइन के स्पेशल चीज़ें ही हैं। ये वैन क्लाइन का सबसे महंगा और सबसे स्पेशल ब्रॉथल है। तुम्हारी कोई ताकत या कोई भी चीज़ इस चेन को तुम्हारी शरीर से दूर नहीं कर सकती। इस चीज़ से विंग बड़ी बड़ी आंखों से उस पर्सन की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैं इस चेन से बाहर ज़रूर निकलूँगा। तुम चाहे कल्टीवेटर हो या कोई हो, लेकिन तुम इस चेन से बाहर नहीं निकल सकते। ये चेन तुम्हारी गोल्डन कोड तक को लॉक कर सकती है। इसे स्पेशली वैनजूलियो की पावर से बनवाया गया है। इस चीज़ को सुन के विंग को शौक लगता है। क्या ये ब्रॉथल इतना बड़ा ब्रॉथल है कि वैन क्लाइन के लोग, वैन चाओ, वैनजूलियो जैसे लोग इस ब्रॉथल के से इंक्लूडेड हैं? विंग ये चीज़ से शौक ही था। तो वो पर्सन अपने आप के को इंट्रोड्यूस करते बोलता है, मेरा नाम मो शुआनो है, मैं इस ब्रॉथल में 10 साल की उम्र से हूँ। तुम्हें नहीं पता जो मुझे पता है, मैं इस ब्रॉथल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें यहाँ पे वो 2 अल्फ़ा बेच के आए हैं, यही कह के कि वो तुम्हारे ब्रदर हैं और वो तुम्हें अब पाल नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हें यहाँ बेच के गए हैं। तुम इस ब्रॉथल के सबसे महंगे ओमेगा हो और आज तुम्हें स्पेशली वैनचाओ के लिए ही तैयार करने के लिए बोला गया है, जो इस ब्रॉथल का मालिक या एक तरीके से इस ब्रॉथल को चलाने वाले उसी के पास से जो पैसे आते हैं। ये सुन के विंग के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। क्या वो किसी वैनचाओ को सर्व नहीं करेगा? और ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसलिए यही चीज़ गुस्से में बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस बात पे वो मो शुआनो उसे समझाते बोलता है कि वो कितनी कोशिश कर ले वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो यहाँ फंस चुका है। विंग की ना मर्जी के खिलाफ वह थोड़ी देर में वांग जिंगयाओ कुछ लोगों के साथ आती है, कुछ और ओमेगास के साथ, जो इसी ब्रॉथल में ऐसे ही काम करते हैं। ज़बरदस्ती विंग के कपड़े बदलवाती है। विंग बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग की बॉडी अभी बहुत वीक है, क्योंकि वो कई दिनों से कुछ खाया भी पी भी नहीं रहा, पिया भी नहीं था। और इस ब्रॉथल में जो ये अजीब सी स्मेल है, वो विंग को बहुत ज़्यादा अजीब से चक्कर आने वाली फीलिंग दे रही है। का कारण ये है कि इस तरह के नए ओमेगास के रूम में ये फेरमेंस वाली स्मेल रखी जाती है, जिससे उन्हें ऐसे ही डिजी सा फील होता रहे, यानी वो थोड़े नशे से में ही रहें और उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें खबर भी ना हो। यही करके वो ओमेगास विंग के बॉडी पे उससे सारे कपड़े रिमूव करके विंग को भी एक ट्रांसपेरेंट से हानफू पहना देते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी कुछ हेल्प ही नहीं कर पा रही है। एनर्जी नहीं है। पैर में बंधी हुई वो चेन, जिससे उसकी गोल्डन कोर भी ऑलमोस्ट लॉक जैसी ही उसे फील हो रही है। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, कोशिश भी कर रहा है, तब भी कुछ हो नहीं पा रहा है। विंग को वो ऐसे ही वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। विंग बहुत देर तक उस चेन के साथ ऐसे ही लड़ते लड़ते नीचे बैठ के उस चेन को अपने पैर से हटाने की कोशिश करता है। जब उसे किसी के रूम में आने की एंट्री महसूस होती है, ये कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ था, जो विंग को ऐसे बैठे देखकर चेहरे पे कनिक से स्माइल लेके बड़े उससे विंग को देखता है। अब बोलता है, सचमुच में तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सही कहा था जिंगयाओ ने कि आज मेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है उसने। आज तो सचमुच बहुत स्पेशल जाने वाली है ये रात। ये बोलने के बाद वो विंग के पास आके उसे टच करने की जैसे ही कोशिश करता है, तो वही फोर्स विंग बहुत ज़ोर से उसे धक्का दे देती है। इस चेन में बंधे होने के बावजूद भी कोई स्पेशल एनर्जी है जो विंग के आसपास किसी और अल्फा को नहीं आने दे रही। शायद यही कारण है कि अभी भी इस अल्फा को भी विंग को टच करने से पहले ही उस पावर ने उसे इतनी दूर धकेल दिया, जिसी से मतलब एक तरह से वैनचाओ शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुमने अभी मुझे अपने आप से दूर धक्का दिया। इतनी पावर तुम्हारे अंदर आई कैसे? इस चेन के बंधे होने के बाद भी तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? वहीं विंग अब शॉक में है, क्योंकि जब पहले उसके साथ ये सब हुआ था वो दोनों बार बेहोश था, तो अब उसे पता नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है तो वो काफ़ी शॉक है। विंग एकदम से मतलब अपने आसपास में देखने की कोशिश करता है, तो उसे कोई दिखता नहीं, लेकिन उसने भी ये एनर्जी फील करी जो उसके सराउंडिंग में थी। जब वैनचाओ ने उसे छूने की कोशिश करी जो उसे धक्का दे रहा था, अब वैनचाओ दोबारा से गुस्से में विंग के पास आता है और गुस्से में उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एक जोरदार झटका उसे लगता है। जब वैनचाओ गुस्से में विंग को छूने की कोशिश कर रहा है तो ये झटका धीरे से लग रहा है, लेकिन जब वो उसे गंदी नज़र से छू रहा था तब वो बहुत तेज लगा था।
वेंचाओ को समझ नहीं पाता और चीख के वह वांग जिंग्याओ को वहाँ आने के लिए बोलता है। जब वांग जिंग्याओ विंग को टच करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कोई ओमेगा विंग को टच कर सकता है लेकिन एक अल्फा विंग को टच नहीं कर सकता? ये चीज़ जिंग्याओ और वेंचाओ ने समझ लिया। ये ओमेगा कुछ अलग है। ये चीज़ तो वैंग जिंग्याओ को आते ही फील हो गई थी, लेकिन अब तो ये ओमेगा इस टाइप का है कि कोई अल्फा इसे टच नहीं कर सकता और ओमेगा ही इसे टच कर सकते हैं। ये देख के जिंग्याओ और वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों अपने गुस्से में विंग के ऊपर चिल्लाते हैं। वहीं विंग तो शॉक में है, उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उसकी बॉडी बहुत वीक है, उसे कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसी कारण उसे अभी कुछ ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वेंचाओ गुस्से में जिंग्याओ को बोलता है कि इसे टॉर्चर करे, अगर वो इसे नहीं छू सकता तो जिंग्याओ इसे मारे, इसे पीटे, इसे टॉर्चर करे। और जिंग्याओ ऐसा ही करती है। वो विंग को मारना शुरू कर देती है। ओमेगास के साथ में उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है, लेकिन विंग को जैसे ही वो जब पीट के मतलब एक तरीके से पीट रही है तो विंग को पेन तो बहुत हो रहा है, लेकिन जिंग्याओ भी उसे एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पीट पा रही, यानी उसे उसकी जान नहीं ले पा रही। जो थोड़ा गुस्से में मार हाथ पैर तो मार पा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पा रही। ये क्या हो रहा है विंग के साथ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं धीरे धीरे ये चीज़ कहीं ना कहीं अब इन लोगों को फ्रस्ट्रेशन वाली फील दे रही है। अब इन्होंने एक नए तरीके से विंग को टॉर्चर करने की सोची है। वो विंग के सामने ही अब सेक्स करते हैं और ज़बरदस्ती विंग को वहाँ बैठाए रखते हैं, जिसके कारण उसके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। किसी को अपने सामने ऐसे करते देखने, चीखना चिल्लाना देख कर विंग को बहुत हर्ट होता है। विंग कोशिश भी करता है कि वो वहाँ से बाहर निकले, ये लोग उसके सामने ये सब ना करें, लेकिन जिंग्याओ का ये नया तरीका है विंग को परेशान करने का। जब कम उम्र के ओमेगाज यहाँ आते हैं तो उन्हें इसी तरीके से सेक्सुअली ट्रेन किया जाता है। पहले उन्हें इसी तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें इसी तरीके से खुद प्रिपेयर कराया जाता है और उसके बाद उन्हें सर्व किया मतलब दूसरों तक भी पहुंचाया जाता है। वो ये चीज़ विंग के साथ कर रहे हैं। वो विंग को पहले सबके सामने दिखा रहे हैं, फिर खुद विंग को इनएप्रोप्रिएट वे में वो खुद टच करती है। वो एक ओमेगा है, इसलिए वो उस समय विंग की बॉडी भी कुछ समझ नहीं पा रही है। हाँ, वो विंग के साथ कुछ एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं कर पाती, लेकिन विंग को इनएप्रोप्रिएट वे में उसके पार्ट्स को टच करना, उसे फिंगरिंग करना, ये सब चीज़ें कर पाती हैं, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस लग रहा है। धीरे धीरे विंग की तबीयत भी बिगड़े जा रही है। एक सिर्फ मो शुआनू ही है इस पूरे के पूरे ब्रॉथल में जो विंग का ध्यान रखता है। वो सबसे छुप के विंग को खाना भी खिलाता है, वो विंग की चोट पे मरहम भी लगाता है। और जब जिंग्याओ उसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर कर रही होती है तो वो विंग को सेव करने की कोशिश भी करता है। कई बार वो विंग को पहले ही नशे की दवाइयाँ दे देता है, जिसे विंग को जब उस टाइप के रूम में बैठाया जाता है तो उससे पहले ही विंग बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। कुछ चीज़ देख पाता है, कुछ चीज़ नहीं देख पाता। इन शॉर्ट जब मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का और उस टाइप का जो सीन चल रहा होता है वो देख के तो विंग को कई बार नींद भी नहीं आती है। इसी कारण बेचारा मो शुआनू विंग की हालत को समझते हुए उसकी हेल्प करता है। विंग भी इस एक पूरी ऐसी घटिया जगह में फंस गया है और उसके बाद उसे कहीं से कोई रोशनी नहीं दिख रही है। 2 महीने हो गए हैं और विंग की हालत बुरी दिन पे दिन और बुरी होती जा रही है। अब तो वो कुछ खाता भी है तो वॉमिट करने लगता है, बेहोशी में रहता है पूरे टाइम, और जब होश में आता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। उसे मारा पीटा जाता है। तो कई बार वांग जिंग्याओ के मतलब इसको टच करने के बाद वेंचाओ भी उसके पास करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। सिर्फ शायद विंग की इज्जत ही है जो इस बैटल में बची हुई है, बाकी सब कुछ तो उसका डिस्ट्रॉय कर चुके। उसकी सोल, उसका माइंड, उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसका सोल जो इस पेन में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसकी क्या गलती थी, वो क्यों है इस नर्क में जहाँ उसे ये चीज़ सुबह शाम देखनी पड़ती है, ये सब कुछ सहना पड़ता है। अब जिंग्याओ भी उसे खाने को नहीं देती, हमेशा पीटती रहती है, गंदे गंदे काम करवाती है, घटिया जगह साफ करवाती है, ऐसे काम करवाती है। विंग के पैरों में अभी तक वो चेन्स बंधी हुई हैं, इसलिए वो अपनी गोल्डन कोर को अभी तक अनसील नहीं कर पा रहा। वो इसी दर्द में और इसी सब कुछ में है। धीरे धीरे ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक विंग की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। अब विंग रात भर भी सो नहीं पाता। उसके सामने वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले लोग आते रहते हैं, जिस कारण वो चीखता रहता है और जगता रहता है, जैसे वो उसे नहीं देखना, उसे यहाँ से बाहर निकालो, इस टाइप की चीख रहा है। विंग की हालत को देखकर कहीं ना कहीं मो शुआनू की हालत भी बुरी हो गई है। वो विंग को सेव करना चाहता है पर कुछ समझ नहीं पा रहा है। शायद विंग को लग रहा है कि उसकी डेस्टिनी अब ऐसी ही है, कुछ टाइम में वो मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके अंकल तो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो इस बोतल में इस तरीके से मर जाएगा, किसे फ़र्क पड़ेगा।
विंग यही सोच रहा है, लेकिन शायद कुछ और था आज मंजूर। आज एक दोबारा से एक ओमेगा को बेहोशी की हालत में फिर से वो दोनों लोग बेचने आए थे। ये ओमेगा कपड़ों से तो काफी रिच लग रहा है, लेकिन उन लोगों को ये अभी कुछ दूर पहले ही इन्हें मिला है और ये लोग उसे बेहोश करके यहाँ बेचने आ गए। अभी तक ये ओमेगा एक अनटच ओमेगा है और वर्जन है, यही कह के वे लोग इस ओमेगा के बहुत ज्यादा प्राइस दे रहे हैं। वहीं इस बार जिंगयाओ ने इसे टेस्ट भी करवाया है। इन शॉर्ट किसी और अल्फा से इसे टच करवाने की कोशिश करी है, तो आराम से वो सल्फा ने इसे टच कर लिया। यही सोच के जिंगयाओ ने इस ओमेगा को खरीद लिया है। ये ओमेगा को ही विंग के बिल्कुल पास वाले रूम में लाया गया है। जब विंग देखता है कि उसकी तरह एक और पर्सन को लाया गया है तो उसे दुख होता है। क्या इसके साथ भी वही सब होगा जो उसके साथ हो रहा है? विंग को ही इस ओमेगा को पास भेजा गया है। तो यानी शुरुआत अब विंग थोड़ा बहुत बात चल के उससे काम करवाते हैं ना ज़बरदस्ती, तो अभी इस ओमेगा का चेक करने के लिए भेजा गया है कि इस ओमेगा के कपड़ों में कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी का पता चले कि कौन से क्लैन का है, इस टाइप से। जब विंग उस ओमेगा को चेक कर रहा था तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग ने इसके कपड़ों से इसे पहचान लिया है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि नी क्लैन का ओमेगा है। नी क्लैन का एक ओमेगा यहाँ पे वैन क्लैन में है। ये चीज़ विंग को शॉक लगती है। विंग अच्छे से जानता है नी क्लैन को कि वो लोग अपने क्लैन लोगों के लिए कितने सीरियस है। इससे पहले विंग कुछ कहता वो ओमेगा अब अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। ये दो घटिया अल्फा पहले तो मुझे टच करने की कोशिश करे थे और फिर मुझे पड़ दिया। दगा को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था तो वो पहले ही मेरी जान ले लेंगे। मेरा सर। ये ओमेगा ऐसे करता है। विंग उसे कहता है, कैसे हो तुम ठीक हो? विंग अब क्यों तरफ वो ओमेगा अपनी आँख खोलता है और फिर बड़ी बड़ी शॉकिंगली विंग को देखता है, अपनी सराउंडिंग को देखता है और बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो अपने प्यार, अपने लवर, अपने वैनिंग से मिलने आया था। ये कहाँ आ गया मैं? ओ भगवान, दगा, अगर दगा को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो दगा पता नहीं अब क्या करेंगे। इतना छुप छुपा के तो मैं दगा से यहाँ आया था और ये मैं कहाँ फंस गया। बेचारा ओमेगा बड़बड़ करने लगता है। विंग शॉकिंगली उस पर्सन को देखता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? अब विंग की तरफ देख के वो पर्सन बोलता है, मैं नी सेक्ट लीडर का छोटा भाई नी हुसैन हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा ये तो तुम मुझे बताओगे ना। मैं बेहोश था और तुम मेरी आंखों के आगे हो। कहाँ हूँ मैं? मुझे अभी बताओ, इससे पहले तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से अलग करवाऊँ मैं। अब विंग शॉकिंगली देखता है, क्या तुम नी सेक्ट के छोटे राजकुमार हो? तुम नी हुसैन हो? अब इस विंग की तरफ देख के वो पर्सन होता है, और नहीं तो क्या तुम मेरी पहचान नहीं आ रहा? क्या तुम मेरे हानफू से नहीं पहचान पाए मुझे? रुको, ये कह के नी हुसैन तुरंत अपना फैन अपनी पॉकेट से निकालता है और जोर जोर से उसे अपने फेस के आगे पीछे करते रहे। अब पहचाना? सब लोग मेरे फैन से मुझे पहचानते हैं, मैं ही हूँ नी हुसैन। पर मैं कहाँ हूँ और कौन हो तुम? अब विंग की तरफ देखते हुए नी हुसैन बोलता है। अब विंग उसे बताता है कि वो एक ब्रॉथल में है, शायद उसे वो कोई दो अल्फा बेच के चले गए हैं। जैसे ही नी हुसैन सुनता है कि वो ब्रॉथल में, तो वो एकदम से चीख के उठ जाता है, क्या मैं ब्रॉथल में पहुंच गया? हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। और ये बोल के वो नी हुसैन तुरंत अपनी पॉकेट से कुछ बटरफ्लाई से मैसेज भेजता है, शायद अपने दगा के लिए, क्योंकि उसे पता है कि चाहे गाली पड़े, लात पड़े, कुछ भी हो, पर कम से कम अपनी इज्जत तो बच जाएगी ना। अपने भाई की चार बकवास सुन लेगा, लेकिन कम से कम इससे पहले उसके साथ कुछ गलत हो अपने दगा को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अभी तक उसके पैरों में वो चेन डाली नहीं गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको उससे पहले ही ये पर्सन होश में आ गया। नवीन की तरह अब इसके पैरों में चेन डालने का ही टाइम था। यही काम के लिए अब वांग जिंगयाओ यहाँ पहुँचने ही वाली थी। उससे पहले ही नी हुसैन ने ये लेटर पहुंचा दिया, जो शायद तुरंत नी क्लैन तक पहुंच भी गया था। ये एक टेक्निक थी जिसके थ्रू नी मिंजे तक ये खबर पहुंच गई कि उसका भाई एक खतरे में है और वो कहाँ पे है। वो लोकेशन के साथ नी मिंजे जब ये पढ़ते हैं कि उसका भाई एक ब्रॉथल में पहुंच गया है और वो खतरे में है, तो वो तुरंत अपनी पूरी की पूरी वॉर मतलब अपने सारे सोल्जर्स के साथ उस जगह के लिए निकल जाते हैं। कहने के लिए ये वैन क्लैन की सीमा थी, लेकिन नी मिंजे के भाई की बात है तो वो तो पूरे के पूरे वैन क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं। नी मिंजे अपने ओमेगा और अपने भाई के लिए कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये बात हर क्लैन मेंबर जानता है। उनका ओमेगा यानी लांशी चैन उनके बिल्कुल एक तरीके से
सबसे ज़्यादा प्यार क्लोज है और वो उसे बहुत प्यार भी करते हैं। वहीं उनका भाई भी, चाहे वो उसके सामने कितना स्ट्रिक्ट दिखते रहते हों, उस पे कितना गुस्सा करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे बहुत प्यार करते हैं और अपने भाई के साथ वो कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकते। जब नीमिंज यहाँ पे वैन क्लैन में एंट्री करते हैं तो ये देखकर वैन चाओ और वैन जूलियो भी शॉक हो जाते हैं। ये ब्रॉथल वैन चाओ के अंडर में ही चलता था। वांग जिंगयाओ वैन चाओ की स्पेशल एक तरीके से उसके लाइफ में स्पेशल थी या उसकी स्पेशल नीड्स पूरी करती थी, इसी कारण ये ब्रॉथल यहाँ चलता था। और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे नी क्लैन के मतलब सेक्ट लीडर पहुँचे हैं इस ब्रॉथल में और कुछ हुआ है, तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक भाग दौड़, एक हबड़ा तबड़ी सी मच जाती है। वैन क्लैन और नी क्लैन में पहले से ही तनातनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब एक तरह से वेंसू के होने वाले ओमेगा से शादी कर ली थी नीमिंजे में, तो वैन क्लैन की उसे पसंद करता। यहाँ पे एक छोटी सी वॉर टाइप हो जाती है जहाँ पे वैन। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू।